Hello everyone, my name is Kamal. Welcome to Kamal Physics Classes. कमल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एटम्स। आज हम लोग एटम्स के बारे में जानने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एटम्स क्या होता है और एटम्स के बारे में सबसे पहले कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जो एटम्स के बारे में बताए थे और एटम्स के बारे में उन्होंने क्या कहा था। इन बातों को हम लोग जानेंगे। तो अगर हम लोग जानें तो सबसे पहले एटम के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन या प्लम पुडिंग के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये प्लम पुडिंग के नाम से सबसे पहले आप जानते होंगे जे थॉमसन को। जे थॉमसन जो है पहली बार ये बताए थे कि जो कोई भी एटम है, एटम के अंदर का अरेंजमेंट जो होता है एक वाटरमेलन की तरह होता है। वाटरमेलन यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये है पूरा वाटरमेलन। ये वाटरमेलन को अगर आप देखें तो वाटरमेलन का जो रेड कलर वाला पार्ट है, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन का मानना था कि वाटरमेलन में जिस तरह रेड कलर का जो पार्ट होता है वो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है। यानी कि और वाटरमेलन के अंदर का जो बीज है, सीड्स, वो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन का। यानी कि जे थॉमसन का ये मानना था कि एटम में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट इसी तरह होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वाटरमेलन के सीड के जगह यानी या वाटरमेलन के बीज के जगह पर रहेगा। ये वाटरमेलन के बीज की जगह पर कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। और वाटरमेलन का जो ये रेड कलर वाला पार्ट है इसके जगह पर कौन रहेगा? प्रोटॉन। ये मानना था किसका? जे थॉमसन का। जे थॉमसन का यही है वाटरमेलन मॉडल। और अगर हम इसको और ज़्यादा गहराई से समझें तो जे थॉमसन का कहना था, थॉमसन मॉडल में ये कह रहा था कि जो कोई भी एटम है वो यूनिफॉर्मली प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? इम्प्लांटेड होता है। और इसके अंदर में क्या इम्प्लांट है? इलेक्ट्रॉन इम्प्लांटेड है। यानी कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं डॉटेड पार्ट, ये है प्रोटॉन। ये क्या है? प्रोटॉन। और ये जो देख रहे हैं आप सीड यानी कि इस तरह का कुछ बड़ा आकार का, बड़े साइज का, ये है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ जे थॉमसन क्या मानते थे। जे थॉमसन का मानना था चूँकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन फोर्स है इसको काउंटर कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। उसी तरह इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन फोर्स इसको काउंटर कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का कौन? अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। ये कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। जिस तरह वाटरमेलन में जो बीज रहता है, बीज में से गड़ा हुआ रहता है, तो यानी कि बीज जहाँ पर है सोचिए कि वो इलेक्ट्रॉन है और वाटरमेलन का जो रेड कलर वाला पार्ट है वो सोचिए कि वो प्रोटॉन है। तो ये था जे थॉमसन का मॉडल। ये जो रेड कलर वाला पार्ट देख रहे हैं ये क्या है? प्रोटॉन है। ये रेड कलर वाला पार्ट क्या है वाटरमेलन में? प्रोटॉन। और वाटरमेलन का जो बीज है वो क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन को। तो उसी तरह जे थॉमसन का मानना था ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है इम्प्लांटेड होता है। इम्प्लांटेड का मतलब ये हुआ कि गड़ा हुआ रहता है। पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन गड़ा हुआ है। ये था थॉमसन मॉडल। ठीक है। अगर हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ें तो जे थॉमसन मॉडल, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल्स, एन एटम इज मेड अप ऑफ एन पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। एटम जो है किससे बना है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से बना है। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्प्लांटेड। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है उसमें इम्प्लांटेड होता है। यानी कि ये कुछ इस तरह से, जैसे ये आपको दिख रहा है वाटरमेलन जैसे दिख रहा है। वाटरमेलन के अंदर, जैसे वाटरमेलन तो हम लोग खाते हैं, वाटरमेलन के अंदर देखते हैं ना कि रेड कलर वाला पार्ट को आप मानिए पॉजिटिव और उसके अंदर का जो ब्लैक कलर का जो बीज होता है वाटरमेलन का उसको मानिए कि क्या है? इलेक्ट्रॉन। रेड कलर वाला पार्ट को प्रोटॉन। यानी कि जे थॉमसन का मानना था पूरा जो एटम है वो किससे बना हुआ? पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ, प्रोटॉन से बना हुआ है। और उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन इम्प्लांटेड होता है बीच में।
इस तरह से कुछ। और इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स लगेगा, यानी कि लाइक चार्ज के बीच फोर्स कैसा होता है, रिपल्सन फोर्स। तो ये रिपल्सन फोर्स को काउंटर कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। तो इसी तरह से ये पूरा एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा, न्यूट्रल। तो ये मानना था जे थॉमसन का, लेकिन इनका ये मॉडल तब गलत हो गया जब हमारे बीच एक नए साइंटिस्ट का एंट्री हुआ। उस साइंटिस्ट का नाम था क्या, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जब गोल्ड फॉयल, आप जानते होंगे रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया तो इनका मॉडल फेल हो गया, क्योंकि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि कोई भी एटम के बीच में एक बहुत बड़ा, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि उसके एटम के बीच में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, और वही पॉजिटिव चार्ज में पूरे एटम का मास जो है इंस्टॉल्ड रहता है, यानी कि पूरे एटम का मास सिर्फ वही न्यूक्लियस में रहता है। उसी का नाम आगे चलकर न्यूक्लियस रखा गया, जो कि उस न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने चर्चा ही नहीं किया। तो इसीलिए इनका जो है मॉडल फेल हो गया। कब, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ठीक है, तो हम लोग चूँकि इसमें जे थॉमसन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जे थॉमसन का बस इतना ही था। जे थॉमसन यानी कि इसी को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से इसको जानते हैं। कौन सा मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं ये जे थॉमसन के मॉडल। ठीक है, तो आज फिलहाल यहीं तक।